हेलो दोस्तों, जय भीम। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं पढ़ूंगी संविधान का अनुच्छेद हिंदी में 356। 356 अनुच्छेद बताता है 356 अनुच्छेद बताता है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में। नंबर 1, यदि राष्ट्रपति का किसी राज्य के राज्यपाल से प्रतिवेदन मिलने पर, यानी किसी राज्य का जो राज्यपाल है उसका प्रतिवेदन जब प्राप्त होता है भारत के राष्ट्रपति को, तब क्या होता है, या अन्यथा ये समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें उस राज्य का शासन इस संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो राष्ट्रपति उद्घोषणा द्वारा, तब राष्ट्रपति प्रोक्लेमेशन के द्वारा नंबर का उस राज्य की सरकार के सभी या कोई कृत्य और राज्यपाल में या राज्य के विधानमंडल से भिन्न राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई शक्तियां अपने हाथ में ले सकेगा। नंबर खा, ये घोषणा कर सकेगा कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद के द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोक्तव्य होंगी। नंबर गा, राज्य के किसी निकाय या प्राधिकारी से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंधों के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए उपबंधों सहित ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध कर सकेगा जो उद्घोषणा के उद्देश्यों को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रपति को आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हों, परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उस न्यायालय में निहित या उसके द्वारा परंतु इस खंड की कोई बात राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय में निहित या उसके द्वारा प्रोक्तव्य किसी शक्ति को अपने हाथ में लेने या उच्च न्यायालयों से संबंधित इस संविधान के किसी उपबंध के प्रवर्तन को पूर्णतः या भागतः निलंबित करने के लिए प्राधिकृत नहीं करेगी। नंबर 2, ऐसी कोई उद्घोषणा किसी पश्चातवर्ती उद्घोषणा द्वारा वापस ली जा सकेगी या उसमें परिवर्तन किया जा सकेगा। नंबर 3, इस अनुच्छेद के अधीन की गई प्रत्येक उद्घोषणा संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी जहां वे पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है। वहां वे 2 माह की अवधि पर परिवर्तन में नहीं रहेगी यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले संसद के दोनों सदनों के संकल्पों द्वारा उसका अनुमोदन नहीं किया जाता है या नहीं कर दिया जाता है। परंतु यदि ऐसी कोई उद्घोषणा जो पूर्ववर्ती उद्घोषणा को वापस लेने वाली उद्घोषणा नहीं है, तो उस समय की जाती है जब लोकसभा का विघटन हो गया है या लोकसभा का विघटन इस खंड में निर्दिष्ट 2 माह की अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसी उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया है, परंतु ऐसी उद्घोषणा के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उस अवधि की समाप्ति से पहले पारित नहीं किया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है। नंबर 4, इस प्रकार अनुमोदित उद्घोषणा यदि वापस नहीं ली जाती है तो ऐसी उद्घोषणा के लिए किए जाने की तारीख से 6 माह की अवधि की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। परंतु यदि और जितनी बार ऐसी उद्घोषणा को प्रवर्त बनाए रखने का अनुमोदन करने का संकल्प संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है और उतनी बार वे उद्घोषणा यदि वापस नहीं ले ली जाती है, तो उस तारीख से जिसको वे इस खंड के अधीन अन्यथा परिवर्तन में नहीं रखती है या रहती है, तो 6 माह की अवधि तक परिवर्तन में बनी रहेगी, किंतु ऐसी
उद्घोषणा किसी भी दशा में 3 वर्ष से अधिक प्रवृत्त नहीं रहेगी। परंतु ये और कि यदि लोकसभा का विघटन 6 माह की अवधि ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है, परंतु यदि किसी लोकसभा का जो विघटन है वो 6 माह की ऐसी अवधि के दौरान हो जाता है और ऐसे उद्घोषणों को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया जाता है, किंतु ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प लोकसभा द्वारा उक्त अवधि के दौरान पारित नहीं कर दिया गया है, तो उद्घोषणा उस तारीख से जिसको लोकसभा अपने पुनर्गठन के पश्चात प्रथम बार बैठती है 30 दिन की समाप्ति पर परिवर्तन में नहीं रहेगी। यदि उक्त 30 दिन की अवधि की समाप्ति से पहले उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प लोकसभा द्वारा भी पारित नहीं कर दिया जाता है, परंतु यह भी कि पंजाब राज्य की बाबत 11 मई 1987 को खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा की दशा में इस खंड के पहले परंतुक में 3 वर्ष के प्रतिनिर्देश का इस प्रकार अर्थ लगाया जाएगा मानो वे 5 वर्ष के प्रतिनिर्देश हों। नंबर 5, खंड 4 में किसी बात के होते हुए भी खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा के लिए उद्घोषणा के किए जाने की तारीख से 1 वर्ष की समाप्ति से आगे किसी अवधि के लिए ऐसी उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखने के संबंध में कोई संकल्प संसद के किसी सदन द्वारा तभी पारित किया जाएगा जब नंबर का ऐसे संकल्प के पारित किए जाने के समय आपात की उद्घोषणा यथास्थिति संपूर्ण भारत में अथवा संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग में परिवर्तन में है, और नंबर का निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित कर देता है कि ऐसे संकल्प में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान खंड 3 के अधीन अनुमोदित उद्घोषणा को प्रवृत्त बनाए रखना संबंधित राज्य की विधानसभा के साधारण निर्वाचन कराने में कठिनाइयों के कारण आवश्यक है, तो परंतु इस खंड की कोई बात पंजाब राज्य की बाबत 11 मई 1987 को खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा को लागू नहीं होगी। तो ये बात होती है इस टाइप के उपबंधों में, जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल या विफल होने के समय जो उपबंध होते हैं उनके बारे में ये अनुच्छेद बताता है। जो 356 जो अनुच्छेद है, अब मैं कल पढ़ूंगी 357 अनुच्छेद। 357 अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का जो प्रयोग होता है उसके बारे में। 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायी शक्तियों का प्रयोग, यानी 357 एक्सरसाइज ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स अंडर द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मैं 357 अनुच्छेद को पढ़ूंगी, और आप भी संविधान को पढ़ें, लोगों के बीच में जागरूकता फैलाएं, पहले अच्छे से डीपली स्टडी करें संविधान की, उसके बाद में जनता के बीच में उतरें, समाज के बीच में जाएं और संविधान के बारे में घर घर जागरूकता फैलाएं। थैंक यू। जय भीम, जय संविधान। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर, कमेंट एंड लाइक प्लीज़।